हमारे दीपक 91 के चैनल पर आज हम एक और वीडियो देख रहे हैं और डाल रहे हैं। जी कल इनका फिजिकल था भाई का, आज उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा क्या फिजिकल रहा है, कितने नंबर स्कोर किया है। तो नमस्कार दोस्तों और नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? काशीराम अहरवार है। और आप कहाँ से हैं? छतरपुर। तो देखिए ये छतरपुर ज़िले से हैं और इनका जो रनिंग वगैरह आई है वो हम उनसे पूछते हैं। तो आपकी रनिंग वगैरह कैसी रही? रनिंग तो ठीक रही, 2:19 में हुई है। 2:19 बता रहे हैं कि इनकी रनिंग 2:19 में आई है। और उस पर स्क्रीन पर नंबर कितने थे? 31 नंबर। 31 नंबर थे। और आपकी जो जंप हुई थी बता रहे हैं कि जंप आगे से नप रही है पीछे से? जंप तो एड़ी के पीछे से नप रही है, जहाँ से धूल उठ रही है। तो हम भैया से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे जंप के पास, तो भैया से देख कंफर्म कर लेंगे कि कैसी नप रही है, जिससे कि आपको भी सही से पता चल सके कि कैसी जंप नप रही है। तो आपकी जंप कितनी आई थी वहाँ पर? 20 नंबर की। 20 नंबर की भैया की जंप आई थी। और आपका गोला आया था 28। गोला 28 नंबर का आया था। तो आपका जो टोटल नंबर कितने? 79 थे। और जो आप जैसे फिजिकल करते थे, आप टाइमिंग वगैरह देते थे, तो वहाँ पर आपका कैसा क्या स्कोर रहता है? जैसे रनिंग वगैरह करते थे वहाँ 86, 88, 89 में छू जाता था, 90 भी आ जाता था कभी कभी। जैसे आपने कभी हाईएस्ट तक कब तक मतलब कितने 89 तक 89 तक स्कोर किया है इन्होंने, जैसे कभी टाइमिंग वगैरह देते थे। और जैसे आपने जो टाइमिंग दी है, आपकी जो हाई स्कोर कितनी रही जो टाइमिंग का, मतलब 2 कितने में? हाँ 2:20 तक रही है छतरपुर में मेरी। यहाँ पॉइंटों में कम हुई है, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये बता रहे हैं कि जितनी आपकी अगर टाइमिंग आ रही ग्राउंड पे उससे कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। हो सकता है 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकती है, 1-2 सेकंड ज़्यादा से 1-2 सेकंड का फर्क पड़ेगा। और जंप में ज़्यादा जंप हार्ड पड़ रही थी लड़कों। और जैसे आप इधर करते थे वैसे नॉर्मल ग्राउंड पर, तो वहाँ कितनी आती थी आपको? 18 मार देता था, 18, साढ़े 18। 18, साढ़े 18 इधर पे करते थे। और जब वहाँ फिजिकल सेंटर पे गए हैं तो वहाँ पे थोड़ी कम हुई, 15 3 या 5 है वो। हाँ तो देखिए 2 से 2.5 फीट का इनका अंतर आया है, वैसे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप अच्छे से करेंगे तो और भी मतलब सेम भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो गोला में कैसा क्या रहा? जैसे गोला का बता रहे आगे गोला की ये लड़के कहते हैं गोला की साइज़ छोटी मिलती है, वो साइज़ छोटी नहीं है, साइज़ उतनी ही है, सेम ही है। गोला बराबर वजन में रहेगा, गोला में कोई कमी नहीं है। अच्छा, बस थोड़ा गोला में ये है कि वो पंडाल लगाया तो छाया की वजह से लगाया है, वरना खुले मैदान में थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई, अपनी बस ये एक ये है हैबिट हो गई अपने खुले में करने की। खुले में जंप करते हैं, खुले में अपन गोला फेंकते हैं, वहाँ पे थोड़ा वैसा लगता है पंडाल लगा हुआ ऐसा है। लगता है जैसे अंदर फेंक रहे हैं घर में। हाँ, और जैसे फाउल वगैरह का कोई ना, गोला में फाउल का डर नहीं है। लॉन्ग जंप में पटिया कहते हैं 9 इंची का, तो 9 इंची का नहीं है, 6 इंची का पटिया है। तो देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जो पटिया है वो 9 इंची का नहीं 6 इंची का है। और उसमें फाउल वगैरह कैसे का बच्चों के हो रहे हैं? फाउल हो रहे हैं उसमें, फाउल थोड़ा हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अगर जब भी फिजिकल के लिए जाएं और जो लॉन्ग जंप है उसकी ज़रूर प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि फिजिकल में बच्चे ज़्यादातर फाउल हो रहे हैं वो लॉन्ग जंप में हो रहे हैं। मेरा खुद हुआ लास्ट में ये भैया का तीसरा टाइम में मेरा फाउल हुआ। तो चलिए हम थोड़ा आप हमें डीसी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोजगार पंजीयन में थोड़ा अब हुआ परेशानी हो रही है लड़कों को, और कुछ नहीं है। ऐसा हो रहा है कि जो जिसका रिन्यू नहीं हो पाया टाइम पे, खत्म हो गया, उसकी टाइम डेट खत्म हो गई, उसे रिन्यू करा के दोनों ले जाए वो। अच्छा, पुराना भी और नया भी। मेनली जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, जो मेनली डॉक्यूमेंट है। किसी बच्चे के हमें सुनने को आया कि मान के चलिए उनने फिजिकल जो पेपर जब फॉर्म डाल रहे थे तो उस समय उनका एक रोजगार पंजीयन था ही नहीं और उनने फॉर्म डाल दिया, तो यस भी टिक कर दिया, तो उनको दिक्कत हो सकती है। हाँ थोड़ी हो सकती है, फिर वो ऊपर उनको पता है। हाँ, तो यह अपन अलग अलग जानकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर नहीं है तो। और आपने जो सेंटर में गए थे मतलब परीक्षा केंद्र में, तो आपने कितने बजे एंट्री ली? 5:30 बजे। देखिए दोस्तों, इनने सही टाइम पर ली थी। और आपको लगता है कि इसी टाइम पर लेनी चाहिए या जल्दी लेनी चाहिए? नहीं, सुबह का टाइम तो ठीक है, लेकिन ये है कि बैठने का टाइम है, वहाँ पे बैठाते जाता है। अच्छा, बैठाते जाता है। अभी और टेक्निकली स्टार्टिंग कितने बजे से हो जाता है कि अपना? 6 बजे से हो जाता है। 6 बजे से। और टोकन मिलना कितने बजे? वो तो 5:30 पे मिल गया था। टोकन 5:30 में मिल गया। और जो बताते हैं वहाँ भी सेंटर पे बता रहे थे कि 30 से 40 बंदे हो जाते हैं, फिर उनको इकट्ठे अंदर पहुँचाते हैं, है ना? और अंदर जाते समय उस फिर क्या प्रोसेस होती है? अंदर टोकन दिया, जमा किया टोकन,
फार्म भरते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। और जो फाइल बनती है 10-12 बच्चों की एक साथ, कॉल लेटर का वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड और कॉल लेटर पे चलता है फार्म। आपको यही 2 चीज़ें लगनी है पहले तो। हाँ, लास्ट तक यही 2 चल रही है। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति व स्थायी निवास और रोजगार पंजीयन। अगर आपको टी वगैरह चाहिए, जैसे दूर से आए तो आपको वो लास्ट में जाते समय बाहर एक कैंप लगा है, उसमें टी का फार्म भर दीजिए, जो बस की टिकट आती है वो भी जमा कर दीजिए उसी में। अच्छा, और जाति स्थायी और पासबुक वो इसका हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ज़्यादा दूर से आए हैं, आपने वो पैसा वगैरह लगा है, तो उससे भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा लास्ट में। आप गलती ना करें, अगर आप जाएं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और भर के आएँ वो फॉर्म, भैया बता रहे हैं। और वैसे बता रहे हैं कुछ बच्चे की ग्राउंड बड़ा छोटा है, आपको लगा? ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड छोटा ही बराबर ही है कि 400 से ज़्यादा नहीं मुझे देखा, ज़्यादा कम ही हो सकता है लेकिन ज़्यादा तो नहीं मुझे महसूस। देखिए, ये भैया बता रहे हैं कि ग्राउंड है जो 400 का ही है प्रॉपर, इससे कोई बड़ा छोटा नहीं है, बस ये बंदे की अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। हाँ, वो प्रैक्टिस हो सकता है 420 पे करता हो, यहाँ डाउन मार दे, हो सकता है 395 पे करता हो, उसे बड़ा लगता हो। सही है, सही है। देखो, आप दिखता नहीं है ग्राउंड, हाँ। बीच में ऊंचाई है थोड़ा, इसलिए दिखता नहीं है, तो लड़कों को बड़ा लगता है, वैसे ग्राउंड है नहीं है बड़ा। और ग्राउंड में जैसे कि आप जैसे जाते हो वहाँ पे कोई ऐसी हड़बड़ाहट टाइप को, जैसे घबराहट आपको कैसे महसूस हुआ? कुछ घबराहट नहीं होगी तो फिर फिजिकल कैसे लेगा? हाँ, तो मतलब थोड़ा डर तो होना चाहिए लड़का। अच्छा, और जैसे अपन जैसे घबरा रहे हैं तो अपनी जो पुलिसकर्मी है वो आपको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं पुलिस वाले, जो एक ऐसा ही मिलता है, मिलते हैं, और एक कांस्टेबल। हाँ, सपोर्ट इतना अच्छा करते हैं कि मुझे लगता है कि सागर के अलावा भोपाल में भी नहीं करेंगे इतना सपोर्ट। अच्छा अच्छा। जब भोपाल वगैरह, सागर भोपाल वगैरह कहीं और जाओ तो गाली भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ गाली भी नहीं देती भाई, छोटा देखिए, तो करते हैं। आप बिल्कुल घबराए ना, और जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं वो फुल से फुल सपोर्ट करते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा फिजिकल हो, क्योंकि उनको मालूम है बच्चे 1 साल से वो सोचते हैं कि हमारी टीम सबसे टॉप पे जाए, तो इस बार तो ये करते हैं वो, कि हमारे नाम बदनाम ना करे, हमारी टीम अगर 10 लड़कों का ग्रुप है तो ये करे कि अच्छा परफॉर्मेंस करें, स्कोर अच्छा करें। ऐसा आपको लगा कि ग्राउंड में किसी ने आपको धमकाया हो, डराया हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जो भी कर्मचारी हैं जितने सभी सपोर्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप सबका अच्छा फिजिकल। चलिए थोड़ा हम रनिंग जो करके दिखाएंगे, या फिर थोड़ा जंप पे ये आप बताएंगे कि कैसे सेंसर लगता है और कहाँ क्या हो रहा है, हम थोड़ा इनसे जानकारी ले लें, ठीक है? बंद कर दो। देखिए दोस्तों, तो दिखा दिए ये जंप के ट्रैक पर आ चुके हैं, ये भैया हैं, हमें लिए पूरा दिखाएंगे कि कैसे जंप गिरते हैं और कहाँ से वो नप रही है, और हम आपको चलिए भैया थोड़ा अकेली बाहर अकेली देख रहा है, वो सीढ़ी पूरे दिखाइए, बाहर अकेली देखा कैमरा में तुम्हारे। देखिए भैया, देखिए भाई, अब आप बताइए हमें कहाँ से कैसी नप रही है। देखिए आज जो भाई हैं गिरे हैं, तो यहाँ से नपेगी। ये देखिए, तो आप जब ये ऐसे यहाँ से ये गिरे हैं, भैया का ये पैर आया है, तो यहाँ पे ऐसे ये सेंसर का वो है, तो यहाँ से वो लगा स्टिक सेंसर स्टिक है, वो खड़ी की जाएगी और यहीं से आपका वो नापा जाएगा और उसमें आपके नंबर वगैरह आएंगे, तो उससे आपका पता पड़ेगा। और विशेष तौर से आप फाउल पर ज़्यादा ध्यान रखें कि जंप में फाउल ना करें और फुल एफर्ट के साथ करें। थोड़ी सी आप जब सेंटर फिजिकल देने जाएं तो आप प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करके जाएं। अब चलिए थोड़ा हम आपको के जो वो बना है उस पर हम गोला करा चुके हैं और भैया से पूछेंगे कि गोला में एंट्री लेते समय क्या वो सावधानियां बता रहे हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी, और कैसे आपको अंदर जाना है। एक ही बार में तीनों फेंकवा रहे हैं या कुछ रेस्ट वगैरह देते हैं, तो आप बताइए। उसमें लेफ्ट करके एक करके जगह 10 का ग्रुप है, एक ही बार मतलब तक एक ना फेंक के दूसरा टाइम बाद में मिलेगा। मतलब ये बता रहे हैं भैया कि आप जैसे एंट्री करेंगे तो आप एक ही बार में तीनों फेंकेंगे, तो आप एक अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, एक बार अंदर घुसते एक ही बार अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। हाँ, बार जैसे आप मान के चलिए 10 लड़कों का आपका बैच बना है, आपने एक अटेम्प्ट फेंक लिया, इसके बाद एक अपना उठा ले, दूसरा फेंकेगा, दूसरा फेंकेगा, एक अटेम्प्ट दूसरा फेंकेगा, फिर तीसरा फेंकेगा। तो जैसे आपका जो फेंका है वो आपकी फाइल पर लिख लिया जाता, काउंट कर लिया जाता। तो देखिए दोस्तों, आप जब 10 का आपका बैच बनेगा, आप पे एक
पहले फेंकवा जाएगा, फिर दूसरे का नंबर लगेगा, फिर दूसरी बार में आपका फिर से नंबर लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये फेंक के दिखाएंगे और कैसे नप रहा गोला वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए थोड़ा आप देखिए। नहीं अच्छे थे उसमें। देखिए भाई अपना देख के दिखा रहे हैं, थोड़ा आपको वैसे एफर्ट नहीं लगाएंगे, वो तो आपको दिखा रहे हैं कि कैसा नप रहा है और उससे आपको अंदाज़ा लग सके कि कैसा नप रहा है। देखिए तो आइए भैया आप जी दिखाएंगे कि कैसे गोला नप रहा है। देखिए भैया का ये गोला आया है 28 है। ये गोला आया है समथिंग कितना भी हो 28 की लानी है कितने की, तो आप कितने बताइए की लानी भैया है? ये कहाँ से नप रहा है? सेंसर वो से नप रहा है? वो सेंसर से नपेंगे, बीच में रख देंगे। यहाँ पे बीच में बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। तो आप थोड़ा पास से दिखा दीजिए, जैसे ये गोला यहाँ पे गिरा है तो यहाँ के बीच से नपेगा। तो आप इससे समझ ही गए होंगे, आपको हमने इतना कुछ दिखाया है, अब भैया ने इतना हमारा सहयोग किया है वीडियो में, और आपके लिए जो कुछ हम दिखा सकें आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। भैया का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने इतना कष्ट किया हमारे लिए। तो फिर हम आज भी हम आपको वीडियो डालेंगे, आज हम कोशिश करेंगे सेंटर पर जाने की। जय हिंद साथियों।